परी की जादुई डॉल। मोहिनी परी 10 साल की थी और कुछ दिन पहले ही उसके माँ पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मोहिनी परी का उनके अलावा और कोई नहीं था। वह हमेशा उदास रहने लगी। उसके पास एक क्यूट सी डॉल थी जो कि मोहिनी परी के पापा ने उसे गिफ्ट में दी थी, इसीलिए क्योंकि वह डॉल मोहिनी परी के पापा का आखिरी गिफ्ट था, इसीलिए उसे वह डॉल बहुत ही पसंद थी। वह सारे काम किसी तरह से खत्म कर लिया करती और फिर उस डॉल से बातें किया करती थी। उसने उस डॉल का नाम स्वीटी रखा था। एक दिन, स्वीटी तुम्हें पता है मैं मम्मी पापा से कभी भी बात नहीं करूंगी। वो मुझे छोड़कर चले गए और कभी वापस भी नहीं आए। वैसे तुम मेरे साथ हो, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। फिर एक दिन मोहिनी परी अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ उसकी एक दोस्त आती है। अरे मोहिनी परी, तो इस बेकार सी डॉल के साथ खेलकर बोर नहीं हो जाती? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये डॉल मुझे बहुत पसंद है। आखिर तुझे ये डॉल इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि ये डॉल मुझे मेरे पापा ने दी थी। अब बस बहुत हो चुका और अब मैं इस डॉल की तारीफ भी नहीं सुन सकती। इतना कहकर रिया परी उस डॉल को कीचड़ में फेंक देती है। कितना मजा आ रहा है तुझे परेशान करने में। अब इस डॉल से तू कभी नहीं खेल सकती क्योंकि ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे बहस करेगी? तुझे पता नहीं कि मेरी माँ इस परी लोग की रानी परी है? ज्यादा बकवास करने की कोशिश की ना तो मैं तेरी शिकायत अपनी माँ से कर दूंगी। फिर वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। मोहिनी परी किसी तरह उस डॉल को बाहर निकालती है और अपने घर पहुँच जाती है। ये तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मुझे इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मोहिनी परी की काफी कोशिशों के बाद वह डॉल पूरी तरह से साफ हो जाती है। मुझे माँ पापा की बहुत ही याद आ रही है। अगर वो मेरे पास होते तो कोई भी मेरा मजाक नहीं बना पाता और मैं हमेशा खुश होती। बेटा, माँ, ये तो आपकी आवाज है। हाँ, क्योंकि मेरी आत्मा इस डॉल के अंदर आ चुकी है और मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो। आज के बाद मैं इस डॉल में जान डाल दूंगी, फिर ये तुमसे बातें करेगी और सारे काम करने के साथ साथ तुम्हारी जरूरतें भी पूरी करेगी और ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। पर माँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं इस डॉल को जीवित कर दूंगी, फिर ये बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी। इतना कहकर उसकी माँ की आत्मा उस डॉल के अंदर से गायब हो जाती है और वह डॉल जीवित हो जाती है, साथ ही साथ बोलने भी लगती है। मोहिनी परी, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? इतने दिनों तक तुम मुझसे बात करती थी तो मैं जवाब नहीं देती थी, पर अब तो मैं भी तुमसे बात करूंगी। ये सब सुनकर मोहिनी परी बहुत ही खुश होती है और खुशी से उस डॉल के साथ रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।